नमस्कार दोस्तों, मैं संधू स्वागत करता हूँ आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट टेक गुरुजी पर। दोस्तों, जो आज कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये कहानी मेरे साथ मेरे दोस्त के साथ घटित हुई थी। मैं और मेरा दोस्त सतीश एक फ्लिपकार्ट में काम करते थे। फ्लिपकार्ट कंपनी है जिसमें पार्सल वगैरह आते हैं। डिलीवरी का हमारा वर्क था। तो होता क्या था कि हम एक ही एरिया में 4 से 5 लड़के थे और पर डे एक बंदे को सिटी से बाहर गांव में पार्सल बांटने जाना पड़ता था। तो होता क्या है कि दोस्तों, जिस दिन सतीश का दिन था, सतीश भोट जाता है, जो कि हमारे शहर से थोड़ा सा ही दूर पड़ता है। तो वो एक राहुल नाम के लड़के का पार्सल लेके जाता है। रास्ते में वो कॉल करता है राहुल को कि सर, आपका पार्सल आ गया है। राहुल उससे कहता है कि आप भोट पे कम से कम 10 मिनट मेरा इंतज़ार कीजिए, मैं आप आ रहा हूँ, वहीं से अपना पार्सल रिसीव कर लूँगा। इतना कह के फ़ोन काट देता है। तो सतीश क्या है, और पार्सल बांटने लग जाता है। उसको थोड़ा टाइमिंग हो जाती है। उसके बाद उसे याद आता है कि मुझे राहुल नाम को कॉल करनी है, राहुल नाम के लड़के को, ताकि वो अपना पार्सल ले जाए। वो अभी तक आया नहीं है। तो जो सतीश था, वो राहुल नाम के लड़के को दोबारा से कॉल करता है। इस बार कॉल उसका भाई उठाता है, जिसका नाम रवि था। तो वो रवि से कहता है कि भैया, आप अभी तक पार्सल लेने नहीं आए, आपका पार्सल था। तो रवि कहता है कि सर, मेरी तो आपसे बात हुई नहीं है। तो बोला कि नहीं सर, अभी तो आपसे बात हुई थी, राहुल नाम से आपका पार्सल है और मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ, आपने मुझे 10 मिनट के लिए बोला था। तो रवि जो होता है वो सतीश से कहता है कि आप 10 मिनट वहाँ खड़े रहिए, मैं 10 मिनट में वहाँ पहुँच रहा हूँ। तो 10 मिनट के बाद रवि आता है। वो सतीश से कहता है कि आपने फ़ोन किया था मेरे को। उन्होंने बोला कि हाँ सर, मेरी आपसे 2 बार बात हुई है, आपका राहुल के नाम से ऐसे ऐसे पार्सल आया। तो रवि कहता है कि आप सच बोल रहे हैं? तो वो कहता है कि हाँ, बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, ये बात मेरी आपसे पहले भी बात हुई थी और अभी भी बात हुई थी। तो रवि कहता है कि हाँ, जो अभी जो बात हुई है वो तो मुझसे हुई है, लेकिन इससे पहले जो बात हुई थी वो आपकी किससे हुई थी? तो बोला सर, वो मेरे राहुल से बात हुई थी। तो बोला कि मैं राहुल का बड़ा भाई हूँ और राहुल की जो मृत्यु हो 10 दिन पहले हो चुकी है, तो आप राहुल से कैसे बात कर सकते हैं? तो सतीश के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। सतीश क्या करता है कि वो जो ऐप के अंदर से कॉल रिकॉर्डिंग जो होती है, कस्टमर की रिकॉर्डिंग्स आ जाती हैं, तो वो रिकॉर्डिंग सुनवाता है उसके भाई को, रवि को। तो रवि जब उस रिकॉर्डिंग को सुनता है, उसके भी पैरों तले ज़मीन खिसक जाते हैं, क्योंकि वो आवाज़ राहुल की ही थी। जी, राहुल से ही उसकी बात हुई थी, सतीश की। तो रवि जो है वो सतीश को बताता है कि आज से लगभग 11 दिन पहले उसका भाई कपड़े लेने के लिए और बेल्ट लेने के लिए घर से निकला था। रास्ते में एक्सीडेंट के कारण उसकी मौत हो गई थी, लेकिन घर से निकलने से पहले उसने बोला था कि अगर मुझे दुकान से कपड़े अच्छे नहीं लगेंगे तो मैं फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करके मंगा लूँगा। और उसके एक्सीडेंट के दिन से ही उसका मोबाइल गायब था, जो कि घर के ड्रॉर में रखा हुआ था, जो कि 2-3 दिन पहले ही मिला है। तो किसी के ऑर्डर करने का ये सवाल पैदा ही नहीं होता कि कोई उसके फ़ोन से ऑर्डर कर कैसे देगा, क्योंकि फ़ोन जो था वो ड्रॉर में रखा था और किसी को पता नहीं था। वो तो अचानक घर में कुछ साफ़ सफाई या कुछ ढूंढते वक्त उसका मोबाइल मिला था और आधे घंटे पहले ये मोबाइल से किसी की बात हुई नहीं। जब उसने रिकॉर्डिंग चेक की तो रिकॉर्डिंग में कॉल आ रखी थी, कॉल हिस्ट्री में कॉल आ रखी थी, उस पर बात भी हुई थी। बात होने के बाद दोनों ही घबरा जाते हैं, लेकिन रवि जो कहता है कि ये मेरे भाई की अंतिम इच्छा कह लीजिए, कुछ भी है, उस पार्सल को रिसीव कर लेता है। रिसीव करके वो घर चला जाता है। घर पे जाने के बाद वो बताता है कि ऐसे ऐसे ये पार्सल आया है, जो कि राहुल के नाम से था। और राहुल ने लगभग, जब वो पूरी डिटेल निकालता है, फ्लिपकार्ट से चेक करता है, तो वो ऑर्डर लगभग 6 दिन पहले का था और जो राहुल होता है उसकी मृत्यु जो थी वो 11 दिन पहले हो चुकी थी। तो वो घर वाले सोचते हैं कि ये पार्सल किसने किया है, लेकिन घर वाले इस चीज़ को इधर अनसुना कर देते हैं। वो चीज़ को कह देते हैं कि चलो हो गया होगा, गलती से हो गया होगा ऑर्डर, या इस टाइप से हुआ होगा, गलती से हो गया होगा, या किसी बच्चे ने कर दिया होगा। लेकिन जो सतीश था, इसके मन में कहीं ना कहीं थोड़ी सी दुविधा होती है। ये यहाँ आने के बाद, ऑफिस में आने के बाद हम लोग को ये बात बताता है और उससे अगला दिन जो होता है, टर्न जो होता है, वो मेरा था। जब मैं भोट जाता हूँ, मैं जाने के बाद वहाँ पता करता हूँ तो पता चलता है कि रवि पास ही के घर में रहता था, वहाँ से थोड़ी सी दूर घर था। मैं वहाँ घर गया। घर जाने के बाद मैंने उससे पूछा कि क्या ये चीज़ वाकई में हुई थी? तो उन्होंने बताया कि हाँ, ये चीज़ हुई थी और उन्होंने घर में पता भी किया था, किसी ने ऑर्डर नहीं किया था, वो ऑर्डर राहुल की आत्मा ने किया होगा। घर वाले यही कह रहे थे कि अंतिम इच्छा थी, उसी ने किया होगा। तो क्या दोस्तों, क्या आत्माएं सच में होती हैं? क्या आत्मा ऐसे ऑर्डर कर सकती है, या सिर्फ ये
घटना है, प्लीज़ हमें कमेंट करके हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।